हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ढंबावना मैडम के बारे में कि ढंबावना मैडम को अपने इन लॉज की आखिरकार याद आई गई। साथ में कंटेंट जो मैडम जी बना रही हैं, जो अपने व्यूअर्स को अच्छे से उल्लू बना रही हैं, इनके कंटेंट पे बात करेंगे, इनकी शॉपिंग पे बात करेंगे। 2 दिन का व्लॉग है जिस पे मुझे बात करनी है, उसी पे सबसे पहले बात करूँगी। जो भी इनकी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें पता चली हैं व्लॉग में, उसमें तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, पर वही जो मेरी वीडियो को लाइक भी करते हैं और बात को समझते भी हैं। अदरवाइज जो दूसरे आके ज्ञान देकर जाते हैं वो नहीं करें तो अच्छा है। ना ही मुझे ज़रूरत है आप लोगों को रिक्वेस्ट करने की। वीडियो को लाइक भी करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। जैसे कि आपको पता है कि जब से इनका प्रेगनेंसी का पता चला है, सैरोगेसी से बेबी होने का पता चला है, तो आपको पता है कि व्यूअर सारे ही खुश हैं। एक्चुअली ढंबावना मैडम एक होमवर्क भी दे देती हैं कि भैया अपने व्यूअर्स को, और कुछ ऐसे ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं जो लगे हुए हैं बड़े से बड़ा प्रस्ताव लिखने, कौन बड़ा लिखेगा इस चीज़ की तैयारी में लगे रहते हैं। तो हमारी जो ढंबावना मैडम है, पहले उन्होंने इमोशनल कार्ड भी खेला, हम दोनों ही हैं, हम दोनों। देखिए, मैं जो भी ये ओपिनियन दे रही हूँ उनके व्लॉग के अकॉर्डिंग दे रही हूँ। ये सब बातें इन्होंने की है तभी कर रही हूँ, ना मैं इसमें उनके बेबी को इन्वॉल्व कर रही हूँ। मैं जब भी बेबी की बात करती हूँ तो कविनाश बेबी की बात करती हूँ या ढंबावना बेबी की बात करती हूँ। आने वाले बेबी से मेरा कोई लेना देना नहीं, ना उसको गलत सही कहने का मेरा कोई मतलब बनता है। क्योंकि कई अंधभक्त आ जाते हैं ना, उठ के तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो मुझे शर्म की ज़रूरत ही नहीं, जब मैंने जो गलत काम किया नहीं तो मैं शर्म करूँगी भी नहीं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, कि जैसे कि आपको पता है कि ढंबावना मैडम का जिस दिन से हुआ, मैडम ने पहले इमोशनल कार्ड भी खेला, पे भी हम दोनों ही तो हैं, हम दोनों ने ही करना है, हम कैसे करेंगे, चलो देखते हैं, दोस्तों से पूछो, दोस्तों को कॉल करो। ठीक है जी। इनके व्यूअर्स भी और मैं भी यही कह रही थी, इवन रिएक्शन वाले भी यही कह रहे थे। इन लॉज कहाँ हैं आपके? आप इन लॉज से पूछिए जिन्हें आपने घटिया मजाक करके खुशखबरी दी थी, जो कि पहले से ही पता थी। वो खुशखबरी के बाद उनका हक बनता है वो आपको हर चीज़ की गाइड करे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, चाहे इनकी सिस्टर इन लॉ हो, चाहे इनकी मदर इन लॉ। अब चलिए, मैडम ने इस बात को समझा। इससे पहले ट्रिप की बात थी, ट्रिप की बात पे भी मैडम समझी। ट्रिप भी जो है मैडम ने का कैंसिल कर दी, जबकि ये इनका कंटेंट था। क्योंकि ट्रिप बनती तो उन्होंने कहा था टिकट्स बुक हुई हैं, सब कुछ हो रहा है भैया। कितने दिनों से बात चल रही है, आज थोड़ी कविनाश जी जाने से एक दिन पहले टिकट्स बुक कराएंगे। तो चलिए ठीक है, इनके कंटेंट है, अब कुछ है ही नहीं तो क्या करें, दिखाएं क्या मैडम जी। तो मैडम जी ने शॉपिंग के लिए गए, कविनाश जी साथ गए। आपने नोटिस किया होगा, कविनाश जी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे, उनको ये लग रहा था कि भैया कुछ किसी तरीके से प्रमोशन में काम हो जाए या कम से कम में काम हो जाए, क्योंकि उनके माइंड में यही चल रहा था कि जो रिलेटिव्स हैं, जो जो फ्रेंड्स हैं, वो बच्चे के लिए बहुत कुछ दे के जाते हैं। सही बात है, बच्चे के लिए दे के जाते हैं, बट जब बच्चा होगा तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करके रखनी पड़ती हैं। ठीक है। तो इन्होंने बार बार इस बात पे फोकस किया, मेरी सिस्टर्स, मेरी सिस्टर्स, उनका उनकी लिस्ट, उनकी लिस्ट, उनकी लिस्ट। ढंबावना मैडम की तो कोशिश भी ये थी कि सिस्टर्स ही पेमेंट कर दे, मजाक मस्ती में बात चल रही थी। उनकी सिस्टर्स ने कहा भी, आपने देखा वीडियो कॉल तक पे उन्होंने जो बात कर रहे थे, सॉरी, कॉल पे जो बात कर रहे थे उस तक को, वीडियो कॉल तक की भी पूरी रिकॉर्डिंग हम लोगों को सुनाई। क्योंकि इनके जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो बड़े फ्री हैं, वो देखते हैं, वो इंजॉय करते हैं इन चीज़ों को। तो मैडम ने दिखाई। सर का बार बार ये कहना था, वो जो लिस्ट दी थी उसमें से ही दें, उसी में से दें, कि वो लोग कुछ एक्स्ट्रा ना दे दें, लिस्ट में से दें। ठीक है जी, लिस्ट में से दें। फिर ढंबावना मैडम के सिस्टर इन लॉ ने कहा कि कहीं आप 2 लाख का बिल ना बना दो, इसलिए तो हमने डर के मारे ये बात कही नहीं। तो ढंबावना मैडम ने कहा कि नहीं नहीं, इतना थोड़ी करेंगे। पर उनकी सिस्टर इन लॉ ने नहीं कहा, क्योंकि वो चाहती थी कि ये चीज़ें तो आगे चाहिए होंगी, हम अपने अकॉर्डिंग और चीज़ें ले आएंगे। जैसे बच्चों के कपड़ों पे बात ले आए तो मोस्ट ऑफ द लोगों का ये होता है, कहीं 40 दिन, कोई कहीं 11 दिन, कहीं 21 दिन, मतलब कि नए कपड़े नहीं पहनाते। जैसे
परिवार से दूसरों के किसी के कपड़े। पर आजकल डॉक्टर्स इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। डॉक्टर्स न्यू कपड़ों को ही प्रेफर करते हैं, और वो भी डिटोल के अंदर वॉश्ड होते हैं तो ही वो प्रेफर करते हैं, अदरवाइज़ वो प्रेफर नहीं करते। तो कहीं ऑडियंस इनको ये भी कह रही थी कि भैया पुराने कपड़े पहना दो, कि बच्चा का स्टार्टिंग में होता है। पर ठीक है, आजकल इतना नहीं ये चीज़ चलती। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि जो कॉट की बात चल रही थी उस पे कहा, तो मैडम ने कहा अपनी सिस्टर इन लॉ को, कोई बात नहीं, आप गूगल पे कर देना, हम खुद अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो ये हमारी डम्बावना मैडम जो है चीज़ लेने के लिए तैयार है। अब देखिए, कविनाश जी का कहना था मेरी सिस्टर्स बड़ी पर्टिकुलर हैं चीज़ों के लिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है सिस्टर्स पर्टिकुलर हों? सिस्टर को जो गिफ्ट देना था तब तो डम्बावना मैडम ने अपनी चॉइस थोपी, उसमें तो सिस्टर की चलने ही नहीं दी। कहा ये बढ़िया है, और सिस्टर ने भी कहा ठीक है जी ये बढ़िया है, तो यही ले लेते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने सब शॉपिंग की, सब दिखाया। आपने देखा जो बॉटल की निप्पल थी उसको मैडम बार बार टच कर रही थी। कुछ चीज़ों पे तो मैडम बिल्कुल ही ऐसे बन रही थी जैसे ज़िंदगी में ना देखी हो। एक आधी चीज़ें जैसे रैशेस क्रीम होगी उस पर मैडम को याद आ गया कि हाँ, मेरे भी ब्रदर की, मेरी भी नीज़ जो थी उसको मैं अप्लाई करती थी, उसको बहुत रैशेस होते थे। मैडम की याददाश्त कभी कभी वापस आ जाती है। फिर मैडम ने घर आए, फिर देखिए अगले दिन फिर वही सेम कंटेंट बना, उसी पे फिर से बात चली। उसी पे अब बात चल रहा है कि देखिए नैनी तो रखेंगे, तो बात पहले ही थी कि नैनी रखेंगे, क्योंकि मैडम का जिम, डांस और जो भी लाइफस्टाइल है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, वो ठीक है। साथ में एक ऑडियंस इनकी एक बात कह रही है, जिनके कपड़ों में इनके फरी बेबीज़ के बाल होते हैं, तो उसके बाद सब कह रहे हैं कि बच्चों के आने पर ये चीज़ें आप हटा दें, या अभी से इसको रिमूव और थोड़ी सी प्रिकॉशंस रखें। जबकि इनको तो पहले से ये बात पता थी, इनको अपने बेबीज़ को उस अकॉर्डिंग लेके चलना था, क्योंकि बेबी जो है वो भी बेड पे सोएगा और जो इनके फरी बेबीज़ हैं वो भी सोते हैं। आपको पता है, देखिए बच्चा बहुत छोटा है, एलर्जी होने का बहुत डर है, बालों से बहुत ज़्यादा जो है बच्चे को इफ़ेक्ट पड़ता है। कहा जाता है नया न्यूली बॉर्न बेबी होता है तो ज़्यादा भीड़ ना करो, ज़्यादा लोग ना हो, जर्म्स ना हो, ये सब चीज़ें बात है जो चलती है, चलती आ रही है, वही चीज़ है। अब मैडम ने एक एक कपड़ा उतारा, कुछ मुंह पे लगाया, कुछ अपनी बॉडी पे लगाया, और कुछ अपने फरी बेबीज़ को लगाया। जैसे कि आपको पता है कोको जो है वो नया कपड़े में जब तक लोटे ना तब तक मैडम को चैन नहीं पड़ता। पर आप समझिए कि इस समय बच्चे के लिए कपड़ा है, बच्चे के लिए ये सब चीज़ें, यहाँ तक कि इनकी ऑडियंस जो है वो तो कंसर्न कर रही है कि जो वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं वो बच्चों के भी धुलते हैं, तो उसके साथ ना धोए जाएं। अब देखिए मैडम कई जगह पे तो ड्यूटी लगा देती हैं, होमवर्क दे देती हैं, आप बताइए क्या करना चाहिए। करना तो देखिए आपने अपनी मर्जी से, ये तो अब जस्ट आपको एक कंटेंट या फिर कहा जाए कमेंट्स के लिए एक मौका मिला हुआ है, और लोग कर भी रहे हैं अंधाधुंध। आप देखेंगे लगे भी हुए हैं, ये भी कीजिए, ये भी कीजिए, ये भी कीजिए, उनको सब समझ है। ये सिर्फ कमेंट का कंटेंट का खेल है और कुछ नहीं। और इस सब के पीछे बहुत हद तक अविनाश जी का हाथ है। डम्बावना मैडम ने कहा भी, मैं चाहती हूँ बच्चा आप पे जाए दिमाग से, ठीक है, क्योंकि कविनाश जो है वो दिमाग से खेलता है, चाहे कंटेंट के मामले में हो चाहे किसी भी मामले में हो, वो कंटेंट दिमाग से ज़्यादा चलता है। इसके अलावा डम्भावना मैडम की एक चीज़ और, जो ये आइकिया जाने की बात कर रही हैं, तो आपने जब ये बड़ा मकान लिया था तो आपको तो पता था बेबी आने वाला है, आपने उस समय क्यों नहीं वार्डरोब्स ऐसी बनाई? अब आपको पता है तब वो वाली वो का करके उस समय इन्होंने जो इंटीरियर डिज़ाइनर की कंट्रोवर्सी पे अच्छे खासे नोट छापे, अब ये फिर से आइकिया जाके और बेबी की शॉपिंग से नोट छाप रहे हैं। मतलब इन लास्ट इनका सिर्फ कंटेंट बेबी के आसपास इसलिए घूम रहा है कि इनको कंटेंट मिले। व्लॉग्स जो हैं लंबे लंबे बनाए जा रहे हैं, बहनों की, मम्मी की अब बात जान के की जा रही है कि भैया हम बुरे ना बने। आप देखो ट्रिप की बात भी होगी कि कैंसिल होगी, नहीं नहीं अभी हम नहीं ट्रिप पे जाएंगे, जबकि पहले डम्भावना मैडम कही थी पटक के ले जाएंगे बच्चे को, क्योंकि समझ रही है ना कि इनकी ऑडियंस क्या कह रही है, और समझना भी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं। आपका क्या कहना है फ्रेंड्स, आप ही कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं।